the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि तू डाल डाल मैं पात पात। आजकल कुछ ऐसा ही वाकया भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच भी देखने को मिल रहा है। कनाडा को आम भी चाहिए और उसकी गुठली भी। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी भी चाहिए और वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता भारत से भी बेहतर बना रहे। जैसे ही कनाडा को लेकर भारत ने तल्ख तेवर अपनाया, वैसे ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं। शायद ट्रूडो ये भूल चुके हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। भारत का ये नियम रहा है कि हम बेवजह किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भरी संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति चरम पर पहुंच गई। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी ट्रूडो के बयान को निराधार बताते हुए कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया। भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। ये पहला मौका है जब किसी देश ने भारत पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि हत्या में शामिल होने का। लेकिन जब भारत ने कनाडा पर तल्ख रवैया अपनाया तो ट्रूडो शांत पड़ गए और कहने लगे कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे को ठीक से संबोधित करे। भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। As I've said, India and the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. दूसरी तरफ कनाडा ने जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी की हालत को देखते हुए अपने नागरिकों से वहां न जाने को कहा है। बताया कि वहां टेररिज्म और किडनैपिंग का खतरा है। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी न जाने की सलाह दी है। भारत के टकराव के मुद्दे पर कैनेडियन अपोजिशन प्रधानमंत्री ट्रूडो से दूरी बनाता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रूडो अपनी ही रणनीति में अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। यहाँ के अपोजिशन लीडर पियरे पोइलिवर ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को साफ और सीधी बात करनी चाहिए। अगर उनके पास सबूत हैं तो वो जनता के सामने रखें। I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. I would have to have more evidence to make a judgment on that. वहीं कनाडा के ट्रूडो के इस बयान के बाद भारतवंशी ने कहा कि भारत पर ट्रूडो का ये आरोप हास्यास्पद है। बता दें कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसी ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित किया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। जून 2023 में कनाडा के सूरे शहर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बहरहाल 25 सितंबर को खालिस्तान समर्थक कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। भारत और कनाडा के बीच तनातनी को लेकर पीएम मोदी ने संसद भवन में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कनाडा मामले पर पीएम मोदी को जानकारी दी। आखिर में सवाल यही कि क्या अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के नेता बनेंगे? क्या कनाडा भी अब पाकिस्तान के रास्ते पर चलने लगा? क्या ट्रूडो खुलेआम आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।